क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 3 में हम पहुँचे थे वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन पर। आई होप यहाँ तक का सबको कंप्लीट हो गया होगा। तो वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन में क्या है? एनिमल वर्ड्स रिलेटिंग टू देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एनिमल से रिलेटिंग है और उनके हैबिटेट या उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देयर आर सम वर्ड्स दैट रिलेट टू द एनिमल वर्ल्ड, फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट। तो जो वर्ड्स हम लोग नए सीखने जा रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू एनिमल्स, वो या तो एनिमल वर्ल्ड के बारे में हो सकते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो उसमें फर्स्ट है नेम 2 more एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। तो सेम काइंड यानी जो हमको दिया हो उसी काइंड का और 2 एनिमल्स लिखने हैं। जैसे कि नेम 2 एनिमल्स इन द टेक्स्ट दैट आर एम्फीबियंस इन नेचर। अब एम्फीबियंस क्या होता है, तो वो भी हमको डिस्क्रिप्शन दिया है। कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, मतलब जो एनिमल वाटर और लैंड दोनों पर रहने के लिए कैपेबल हो उसको एम्फीबियंस कहते हैं। उसमें आता है फ्रॉग और टर्टल। देन बी, नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी लिख सकते हो। एक्वेटिक यानी ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, पानी में या पानी के पास रहने वाले एनिमल्स। मैंने लिखा है ऑक्टोपस और व्हेल। देन सी, नेम द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में रहने वाले और सॉल्टी वाटर में वो दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमको फ्रेश वाटर में पूछे हैं लिविंग इन वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट नहीं होता है उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो उसमें आएगा एल और टर्टल। देन डी, नेम सम एनिमल्स दैट आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर में रहने वाले एनिमल, सॉल्ट वाटर कहाँ पे होता है? जनरली सी में होता है, लिविंग इन सी और इन वाटर दैट कंटेन्स सॉल्ट। तो क्रोकोडाइल, शार्क। देन ई, नेम सम एनिमल्स दैट आर आर्बोरियल। आर्बोरियल क्या होता है? लिविंग इन अ ट्री, ट्री में रहने वाले को आर्बोरियल कहते हैं। तो उसमें मैंने दिए हैं 2 नाम, मंकी और बैट। मंकीज भी ट्री में रहते हैं और बैट भी। नेम सम diurnal animals। diurnal यानी diurnal animals is awake and active during the day। diurnal या diurnal, तो जो दिन में एक्टिव होते हैं वैसे एनिमल्स, जैसे कि काऊ और कैमल। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नेम सम नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल क्या होते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट, मतलब जो नाइट में एक्टिव होते हैं ऐसे। और भी बहुत सारे नए वर्ड्स हमको सीखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट। तो ये सारे वर्ड्स से पहले लेट मी रीड द इंस्ट्रक्शन। लुक एट सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स गिवन बिलो। रिफर टू दिस वर्ड्स अलॉन्ग विद द वर्ड्स दैट यू लर्नड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो दिए हैं वो और जो हमने ये सीखे ना, नॉक्टर्नल देन आर्बोरियल, वो सारे वर्ड्स इस आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्सटिंक्ट क्या होता है। एनिमल और प्लांट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्ट यानी जो अर्थ पे ख़त्म हो चुके हैं उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट। देन फीदर्ड, फीदर्ड तो पता ही है जिसको, कवर्ड विथ फीदर और मेड फ्रॉम फेदर्स। फरी, फरी यानी कवर्ड विथ फर्स। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी क्या होता है? बर्ड और एनिमल दैट चेंजेस देयर होम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वो सीज़न के हिसाब से, जैसे कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है तो वो हॉट सीज़न जहाँ चल रहा हो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस तरह के कुछ बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो सीज़न के हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, फिर वापस वही सीज़न पे वो अपने सेम प्लेस पे वापस आ जाते हैं। तो दैट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स।
शाय, शाय यानी एनिमल दैट इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल एंड ट्राइज टू हाइड फ्रॉम देम, मतलब जो पीपल लोगों को देख के शर्मा जाता है या छुप जाता है। वेनोमस, वेनोमस यानी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉइजन, स्नेक या इस तरह के स्कॉर्पियन जो है वो सब वेनोमस होते हैं जो पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। वेब्ड यानी अ स्किन बिटवीन बर्ड्स और एनिमल्स टोज टू हेल्प इट टू स्विम वेल, डक के जो लेग फीट होते हैं, फीट के अंदर होती है ना वेब्ड फीट। तो फिर विंग्ड, विंग्ड यानी क्रिएचर दैट हैज़ विंग्स, विंग्ड यानी जिसको विंग्स होते हैं वो। अब हमको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैंने सुटेबल वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से रीड कर लेनी है और जो मैंने सुटेबल वर्ड्स ऐड किए हैं वो सही है या नहीं वो चेक कर लेने हैं। उसके बाद रीड द वर्ड्स ओ वाई और ओ आई वाले, ओ वाई साउंड और ओ आई साउंड वाले वर्ड, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द ओ वाई साउंड, एनोई, एम्प्लॉय। तो ओ वाई वाले वर्ड्स यहाँ पे है जो आप लोगों को रीड कर लेने हैं, समझ लेने हैं। फिर नाउ ऑब्जर्व द ओ वाई वर्ड इन दिस सेंटेंसेस, उसके रिलेटेड सेंटेंसेस भी हैं जो आप लोगों को रीड करनी है। देन रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, ऑब्जर्व द ओ आई साउंड, ओ आई साउंड वाले वर्ड्स सारे रीड करने हैं। फिर नीचे हमको एक एक्सरसाइज दी है, उसमें हमको बोला है कि लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड्स विद द ओ आई साउंड। तो जिसमें ओ आई आता है वो ओ आई साउंड वाले जो वर्ड्स हैं वो सर्कल करने हैं, जो मैंने ऑलरेडी किए हैं। आप लोगों को रीड करते करते सर्कल करने हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे। ओके।